क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई इंसान नहीं है, बल्कि वो आपके अपने दिमाग में बैठा हुआ एक शैतान है। और वो शैतान कोई और नहीं बल्कि आपकी ओवर थिंकिंग है। एक ही बात को बार बार सोचते रहना, जो हुआ नहीं उसकी टेंशन लेना, जो हो चुका है उसे बार बार याद करना, और धीरे धीरे यही आदत आपकी खुशी, आपका कॉन्फिडेंस और आपकी जिंदगी को खा जाती है। सबसे हैरानी की बात पता है क्या है? जिस चीज से आप डर रहे होते हैं 90% टाइम वो कभी होती ही नहीं, फिर भी इंसान हमेशा उसी के बारे में सोचता रहता है। अगर आज आपने ओवर थिंकिंग का असली कारण समझ लिया, तो शायद आज के बाद आपका दिमाग आपका दुश्मन नहीं बल्कि आपका सबसे बड़ा साथी बन जाएगा। और वो कैसे होगा, यही आज मैं आपको बताऊंगा। मगर उसमें एक शर्त है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना पड़ेगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी ही जीवन बदल देने वाली वीडियो आपको इस चैनल पर हमेशा मिलती रहेगी। तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। अब सारी बातों को ध्यान से समझना। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उनकी सबसे बड़ी परेशानी पैसों की होती है। कोई कहता है मेरे पास समय नहीं है, कोई कहता है मेरे पास मौके नहीं है, कोई कहता है मेरी किस्मत खराब है। लेकिन सच तो ये है कि इंसान की सबसे बड़ी परेशानी बाहर नहीं होती, बल्कि उसकी सबसे बड़ी परेशानी उसके अपने मन के अंदर होती है। मन कभी शांत नहीं रहता। सुबह उठते ही कुछ सोचने लगता है, दिन भर कुछ न कुछ चलता रहता है, और रात को सोने जाओ तब भी दिमाग कुछ भी सोचने लगता है। ऐसा लगता है जैसे मन को हर समय किसी न किसी बात की चिंता चाहिए। अगर चिंता नहीं मिले तो वो खुद नई चिंता बना लेता है। यही ओवर थिंकिंग है। ध्यान से समझना, सोचना गलत नहीं है, सोचना तो जरूरी है। अगर इंसान सोचेगा ही नहीं तो सही फैसला कैसे लेगा? लेकिन जहां जरूरत से ज्यादा सोचना शुरू हो जाता है, वहीं से परेशानी शुरू हो जाती है। सोचना और ओवर थिंकिंग, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। सोचना तुम्हें समाधान तक ले जाता है, ओवर थिंकिंग तुम्हें उलझन में फंसा देती है। सोचना तुम्हें आगे बढ़ाता है, ओवर थिंकिंग तुम्हें वही रोक देती है। यही वजह है कि कई लोग बहुत मेहनती होते हुए भी आगे नहीं बढ़ पाते। उनमें हुनर तो होता है, काबिलियत भी होती है, मौके भी होते हैं, लेकिन उनका अपना मन उन्हें आगे बढ़ने नहीं देता। वो हर कदम से पहले 10 बार सोचते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो, अगर लोग हंसने लगे तो। धीरे धीरे ये अगर इंसान की पूरी जिंदगी पर कब्जा कर लेता है। अब अपने जीवन को याद करके देखो, कितनी रातें ऐसी गई होंगी जब शरीर थका हुआ था लेकिन दिमाग जाग रहा था, आंखें बंद थी लेकिन मन भाग रहा था। एक बात से दूसरी बात, दूसरी से तीसरी, फिर चौथी, और देखते ही देखते पूरी रात निकल जाती है। सुबह उठते हो तो शरीर से ज्यादा मन थका हुआ होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मन को लगता है कि ज्यादा सोचने से हर समस्या का हल मिल जाएगा। लेकिन सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। जितना ज्यादा मन सोचता है उतना ही उलझता जाता है। याद रखना, समस्या कभी इतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी हमारा मन उसे बना देता है। एक छोटी सी बात मन में जाकर इतनी बड़ी हो जाती है कि इंसान डरने लगता है, घबराने लगता है, अपने ऊपर शक करने लगता है, और फिर एक समय ऐसा आता है जब वो कोई फैसला ही नहीं ले पाता। यहीं से जीवन रुकना शुरू हो जाता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर ओवर थिंकिंग हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है, तो हमारा मन इसे छोड़ना क्यों नहीं चाहता? यही छिपा हुआ है असली राज, जिसे समझने के बाद तुम्हारा मन पहली बार तुम्हारी बात सुनना शुरू करेगा। अब तक आपने ये समझ लिया कि ओवर थिंकिंग कोई बीमारी नहीं है, ये हमारे मन की एक आदत है। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर ओवर थिंकिंग हमें इतना परेशान करती है, तो हमारा मन इसे छोड़ता क्यों नहीं? इसका जवाब बहुत आसान है। मन को लगता है कि ज्यादा सोचने से वो तुम्हें हर परेशानी से बचा लेगा। उसे लगता है कि अगर मैं पहले से हर बात सोच लूंगा तो मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन यही सबसे बड़ा धोखा है, क्योंकि जीवन सोचने से नहीं चलता, जीवन जीने से चलता है। जरा याद करो, जब तुम साइकिल चलाना सीख रहे थे, अगर उस समय तुम हर सेकंड यही सोचते रहते
कि कहीं गिर न जाऊं, कहीं चोट न लग जाए। तो क्या तुम कभी साइकिल चला पाते? नहीं। तुमने चलाना शुरू किया, एक दो बार गिरे, फिर संभले और आज बिना सोचे साइकिल चला लेते हो। यही जीवन का नियम है। कुछ बातें सोचने से नहीं, करने से समझ आती है। लेकिन ओवर थिंकिंग करने वाला इंसान हर काम शुरू होने से पहले ही उसे अपने मन में कई बार ले आता है और फिर थक जाता है बिना कुछ किए। याद रखना, मन काम करके नहीं थकता, मन बेवजह सोचकर थकता है। यही वजह है कि कई लोग पूरा दिन कुछ खास नहीं करते, फिर भी रात तक टूटे हुए महसूस करते हैं, क्योंकि उनका शरीर नहीं, उनका दिमाग थक चुका होता है। अब एक और बात समझो, क्या तुमने कभी देखा है जब कोई छोटी सी बात होती है तो मन उसे वही खत्म नहीं होने देता, वो उसे पकड़ लेता है, फिर बार बार उसी के बारे में सोचता है, फिर उसमें नई बातें जोड़ता है, फिर नई कल्पनाएं बनाता है और थोड़ी देर बाद वही छोटी सी बात बहुत बड़ी लगने लगती है। यही ओवर थिंकिंग का खेल है। मन सच्चाई से ज्यादा अपनी बनाई हुई कहानी पर विश्वास करता है, इसलिए इंसान घटना से कम अपनी कल्पना से ज्यादा परेशान रहता है। अब एक सवाल अपने आप से पूछो, आज तक तुमने जितनी बातें सोच सोच कर खुद को परेशान किया, क्या उनमें से ज्यादातर सच हुई? शायद नहीं। फिर भी मन हर बार वही गलती दोहराता है। क्यों? क्योंकि उसे आदत पड़ चुकी है। और याद रखना, हर आदत बार बार करने से बनती है और बार बार न करने से टूटती भी है। अब एक और गहरी बात समझो, ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा कारण समस्या नहीं है। ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा कारण है हर चीज को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश। हम चाहते हैं कि कल क्या होगा आज ही पता चल जाए, लोग क्या सोचेंगे पहले से पता चल जाए, भविष्य कैसा होगा अभी पता चल जाए। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता। जीवन हमेशा थोड़ा अनजान रहेगा और यही उसकी खूबसूरती भी है। जिस दिन इंसान हर अनजान चीज को स्वीकार करना सीख लेता है, उसी दिन उसका मन शांत होने लगता है। अब शायद तुम्हारे मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर ज्यादा सोचना छोड़ दे तो सही फैसले कैसे लेंगे? यही ज्यादातर लोग उलझ जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कम सोचना मतलब लापरवाही। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। समझदारी का मतलब ज्यादा सोचना नहीं है। समझदारी का मतलब है जितना जरूरी हो उतना सोचना और उसके बाद फैसला लेकर आगे बढ़ जाना। क्योंकि एक समय के बाद सोचना मदद नहीं करता, सिर्फ डर बढ़ाता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर ओवरथिंकिंग सिर्फ एक आदत है, तो इसे तोड़ने का पहला कदम क्या है? यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। अब तक आपने ये समझ लिया कि ओवरथिंकिंग कोई समस्या नहीं है, ये सिर्फ मन की एक आदत है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस आदत को बदला कैसे जाए। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। वो अपने मन से कहते हैं कि अब मैं ज्यादा नहीं सोचूंगा, लेकिन जितना वे अपने मन को रोकते हैं, मन उतना ही तेज भागने लगता है। ध्यान से समझना, अगर मैं अभी तुमसे कहूं कि अगले 10 सेकंड तक बंदर के बारे में मत सोचना, तो सबसे पहले तुम्हारे मन में क्या आएगा? बंदर ही आएगा। यही मन का स्वभाव है। जिस चीज को तुम जबरदस्ती हटाना चाहते हो, मन उसी को पकड़कर बैठ जाता है। इसीलिए ओवरथिंकिंग को रोकने की कोशिश मत करो, उसे देखना शुरू करो। जब भी मन जरूरत से ज्यादा सोचने लगे, बस एक पल के लिए रुक जाना और अपने आप से एक सवाल पूछना कि क्या मैं इस समय काम की बात सोच रहा हूं या बिना वजह सोचता ही जा रहा हूं। ये छोटा सा सवाल तुम्हें वापस वर्तमान में ले आएगा। याद रखना, जागरूकता वही शुरू होती है जहां इंसान अपने मन को देखना शुरू करता है। मन हमेशा दो जगह रहता है, या तो वो बीते हुए समय में होता है या आने वाले समय में। उसे वर्तमान में रहना पसंद ही नहीं। अगर वो अतीत में जाता है तो पछतावा पैदा करता है, अगर भविष्य में जाता है तो चिंता पैदा करता है, और जब पछतावा और चिंता मिल जाते हैं तो उसका एक नया नाम बन जाता है, और वो है ओवरथिंकिंग। यही कारण है कि मन कभी शांत नहीं रहता, वो हमेशा किसी न किसी बात में उलझा रहता है। लेकिन क्या तुमने कभी देखा है, जब तुम किसी सुंदर जगह बैठे होते हो, सुबह की ठंडी हवा चल रही होती है, बारिश हो रही होती है, या तुम किसी काम में पूरी तरह खो जाते हो, उस समय ओवरथिंकिंग कहाँ चली जाती है?
वो इसलिए गायब हो जाती है क्योंकि उस समय तुम वर्तमान में होते हो, और जहां वर्तमान होता है वहां ओवर थिंकिंग ज्यादा देर टिक नहीं सकती। अब एक छोटा सा अभ्यास करना। आज से जब भी तुम्हारा मन एक ही बात को बार बार दोहराने लगे, उसे रोकना मत, बस उसे सुनना, जैसे तुम किसी दूसरे इंसान की बात सुन रहे हो। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि मन बोल रहा है और तुम उसे सुन रहे हो, क्योंकि अब तुम मन नहीं हो, तुम मन को देखने वाले हो। और जिस दिन देखने वाला जाग जाता है, उसी दिन मन की पकड़ कम होने लगती है। एक बात हमेशा याद रखना, आपका मन एक बहुत अच्छा नौकर है, लेकिन बहुत बुरा मालिक भी है। अगर तुमने उसे मालिक बना दिया तो वो तुम्हें हर दिन नई चिंता देगा, नई कहानी देगा, नया डर देगा। लेकिन अगर तुम उसके मालिक बन गए तो वही मन तुम्हें शांति भी देगा, सही फैसले भी देगा और एक बेहतर जीवन भी देगा। अब शायद तुम्हारे मन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या सिर्फ मन को देखने से ओवर थिंकिंग खत्म हो जाएगी? तो जवाब है जी, बिल्कुल धीरे धीरे खत्म हो जाती है, क्योंकि जिस आदत को बनने में कई साल लगे हैं, उसे बदलने में भी थोड़ा समय लगेगा। लेकिन जैसे ही तुम रोज अपने मन को देखना शुरू करोगे, वैसे ही उसकी पुरानी आदतें टूटने लगेंगी। और फिर एक दिन ऐसा आएगा जब वही परिस्थिति होगी, वही लोग होंगे, वही समस्याएं होंगी, लेकिन तुम्हारा मन पहले की तरह नहीं भागेगा। यही असली आजादी है। लेकिन अभी एक आखिरी बात समझना बाकी है। ऐसी कौन सी एक गलती है जो लगभग हर इंसान करता है और जिसकी वजह से ओवर थिंकिंग बार बार वापस आ जाती है? यही बात इस पूरी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब तक हमने समझा कि ओवर थिंकिंग बाहर की समस्या नहीं है, ये मन की एक आदत है। तुमने ये भी समझ लिया कि इसे दबाने से नहीं, बल्कि समझने से बदला जा सकता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर वो एक गलती क्या है जिसकी वजह से ओवर थिंकिंग बार बार वापस आ जाती है? ध्यान से सुनना, इंसान की सबसे बड़ी गलती यह है कि वो हर विचार पर विश्वास कर लेता है। मन में कोई भी बात आती है और हम तुरंत मान लेते हैं कि यही सच है। अगर मन कहे कि तुमसे नहीं होगा, तो हम मान लेते हैं। अगर मन कहे कि सब लोग तुम्हारे बारे में बुरा सोच रहे हैं, तो हम मान लेते हैं। अगर मन कहे कि तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे, तो हम फिर से मान लेते हैं। यहीं से ओवर थिंकिंग और मजबूत हो जाती है। याद रखना, हर विचार सच नहीं होता। विचार सिर्फ विचार होता है, उसे सच तुम बनाते हो। अब एक बात अपने जीवन से जोड़कर देखो, कितनी बार ऐसा हुआ है कि मन ने किसी बात का डर दिखाया, लेकिन जब वो समय आया तो सब कुछ वैसा नहीं हुआ जैसा तुम सोच रहे थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मन भविष्य नहीं जानता, वो सिर्फ लॉजिक लगाता है और ज्यादातर समय उसका लॉजिक गलत होता है। फिर भी इंसान उसी की बात सुनता रहता है। यही कारण है कि उसका मन कभी शांत नहीं होता। अब एक छोटा सा नियम आज से अपने जीवन में अपनाना शुरू कर दो। जब भी मन कोई नकारात्मक बात कहे, उसी समय अपने आप से पूछना कि क्या ये सच है या सिर्फ मेरे मन का डर है। यही एक सवाल धीरे धीरे तुम्हारी पूरी सोच बदल देगा, क्योंकि पहली बार तुम अपने मन की हर बात पर भरोसा करना छोड़ दोगे। और जिस दिन ऐसा हो गया, उसी दिन ओवर थिंकिंग की पकड़ ढीली होने लगेगी। अब एक और इम्पोर्टेंट बात, तुम्हें अपने मन को शांत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मन का काम ही सोचना है। अगर तुम उसे पूरी तरह रोकना चाहोगे तो तुम थक जाओगे, लेकिन अगर तुम उसे समझना सीख जाओगे तो वही मन धीरे धीरे अपने आप शांत होने लगेगा। जैसे एक छोटा बच्चा, जितना उसे डांटो वो उतना ही ज्यादा शोर करता है, लेकिन जब तुम उसे प्यार से समझाते हो तो वो खुद शांत हो जाता है। ठीक वैसे ही मन भी लड़ाई से नहीं, अपनी सोच और समझ से बदलता है। याद रखना, शांति सोचने से नहीं मिलती, शांति छोड़ने से मिलती है। हर बात को पकड़कर मत बैठो, हर बात का जवाब आज ही मत खोजो, हर समस्या को आज ही हल करने की कोशिश मत करो। कुछ बातों को समय पर छोड़ देना भी समझदारी होती है। जीवन का हर सवाल उसी दिन जवाब नहीं मांगता, कुछ जवाब समय अपने आप दे देता है। और जब तुम ये बात समझ जाओगे तो तुम्हारे मन का बोझ हल्का होने लगेगा। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि अब छोटी छोटी बातें तुम्हें पहले जैसी परेशान नहीं करती।
रात को नींद जल्दी आने लगी है, मन पहले से ज्यादा शांत रहने लगा है। और सबसे बड़ी बात, अब तुम अपने विचारों के पीछे भाग नहीं रहे। अब विचार आते हैं और चले जाते हैं। यही आजादी है, यही भीतर की शांति है। और अंत में सिर्फ एक बात हमेशा याद रखना, ओवर थिंकिंग का अंत ज्यादा सोचने से नहीं होता। ओवर थिंकिंग का अंत जागरूक होने से होता है। जिस दिन तुमने अपने मन को देखना सीख लिया, उस दिन तुम्हारी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। और जिस दिन तुमने अपने मन का मालिक बनना सीख लिया, उस दिन कोई भी डर, कोई भी चिंता और कोई भी ओवर थिंकिंग तुमसे ज्यादा ताकतवर नहीं रहेगी। अगर आज की ये बात आपके जीवन के लिए थोड़ी भी जरूरी हो, तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए। आज से इसका अभ्यास शुरू कीजिए, क्योंकि जीवन तब नहीं बदलता जब हमें अच्छी बातें सुनने को मिलती है। जीवन तब बदलता है जब हम उन बातों को जीना शुरू कर देते हैं। और हाँ, अगर तुम यहां तक पहुंच ही गए हो, तो इसका मतलब है कि तुम सिर्फ सुन नहीं रहे, समझ भी रहे हो। लेकिन अब आखिरी और सबसे जरूरी बात, ज्ञान सुनने से जीवन नहीं बदलता, ज्ञान को अपने जीवन में उतारने से बदलता है। बहुत से लोग ऐसी बातें सुनते हैं, उन्हें अच्छा भी लगता है, कुछ देर के लिए मन शांत भी हो जाता है, लेकिन अगले ही दिन वो फिर उसी पुरानी आदत में लौट जाते हैं। फिर वही चिंता, फिर वही बेवजह की सोच, फिर वही बेचैनी। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने सिर्फ शब्द सुने, उन्हें अपने जीवन में उतारा नहीं। याद रखना, जिस ज्ञान से तुम्हारी आदत न बदले, वो सिर्फ जानकारी है, और जो ज्ञान तुम्हारी सोच बदल दे, वही असली ज्ञान है। आज से अपने जीवन में एक छोटा सा नियम बना लो। जब भी तुम्हारा मन किसी एक बात को बार बार सोचने लगे, उसी समय रुक जाना, एक गहरी सांस लेना और अपने आप से कहना कि अभी मैं समस्या नहीं, सिर्फ अपने विचार देख रहा हूं। बस इतना करना। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि पहले जहां तुम्हारा मन तुम्हें खींच कर ले जाता था, अब तुम उसे देख पा रहे हो। यही बदलाव है, यही जागरूकता है। अब एक और आखिरी बात, जिंदगी कभी भी पूरी तरह आसान नहीं होगी। हर इंसान के जीवन में चुनौतियां आएंगी, मुश्किल समय भी आएगा। कुछ लोग तुम्हें समझेंगे, कुछ लोग तुम्हें गलत समझेंगे, कुछ सपने पूरे होंगे, कुछ अधूरे रह जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच अगर तुम्हारा मन शांत है, तो तुम हर परिस्थिति से निकल जाओगे। और अगर मन ही अशांत है, तो छोटी सी परेशानी भी पहाड़ जैसी लगने लगेगी। इसलिए पूरी दुनिया बदलने की कोशिश मत करो, अपने मन को समझना शुरू करो। दुनिया अपने आप अलग दिखाई देने लगेगी। ध्यान रखना, ओवर थिंकिंग का मतलब ये नहीं कि तुम बहुत बुद्धिमान हो। कई बार इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि तुम अपने मन की हर बात पर भरोसा कर लेते हो। और जिस दिन तुमने अपने मन को बिना जज किए देखना सीख लिया, उसी दिन तुम्हारे अंदर एक नई शांति जन्म लेगी। फिर धीरे धीरे रातें सुकून से कटेंगी, फैसले आसान लगेंगे, छोटी छोटी बातें तुम्हें पहले जैसी परेशान नहीं करेंगी। और सबसे बड़ी बात, तुम वर्तमान में जीना शुरू कर दोगे। याद रखना, मन हमेशा बोलेगा, ये उसका स्वभाव है, लेकिन हर बार उसकी बात मानना, ये तुम्हारी आदत है। और अच्छी बात यह है कि आदत बदली जा सकती है। आज से एक फैसला करो, अपने मन के हर विचार के पीछे भाग करना बंद कर दो। हर सवाल का जवाब आज ही ढूंढना बंद कर दो। हर भविष्य की चिंता को अपने आज पर हावी मत होने दो, क्योंकि जीवन कल में नहीं है, जीवन आज में है, और यही है, इसी पल है। और जो इंसान इस पल को जीना सीख जाता है, उसके लिए ओवर थिंकिंग धीरे धीरे खत्म होने लगती है। अंत में बस एक बात अपने दिल में हमेशा के लिए बसा लो, जिस दिन तुमने अपने मन को अपना सेवक बना लिया, उस दिन ओवर थिंकिंग हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। बस यही था आज के हमारे इस वीडियो का मतलब। और अगर आज की इस वीडियो ने आपके अंदर थोड़ा भी परिवर्तन लाया हो, तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, आज से इसका अभ्यास शुरू कीजिए। क्योंकि बदलाव किसी एक बड़े कदम से नहीं आता, वो हर दिन की छोटी छोटी जागरूकता से आता है। और आपका जो मन है, वो आपका सेवक बने, मालिक नहीं। तो मिलते हैं फिर ऐसे ही अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका जीवन मंगलमय हो।